हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग और हम इसमें बहुत कुछ देखने वाले हैं। इसमें एंजल मैसेज रहेंगे, लव मैसेजेस रहेंगे, एंजल गाइडेंस रहेंगी, चार्म्स रहेंगे, तो सभी कुछ रहने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो कॉपरेट करना पड़ेगा। बीच बीच में हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा कफिंग हो तो मैं बीच में वीडियो पॉज करूँगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और उसको एक ओपन माइंड होकर के गाइडेंस के तौर पे रीडिंग को आपको देखना है। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आती है इनमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो उन्हें आप ज़रूर देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़, जेंडर बेस्ड नहीं है तो था या थी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। हम यहाँ मेल और फीमेल के बारे में बात नहीं करते हैं। तो आप अपने हिसाब से सभी लोग देख सकते हैं, कोई मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए रीडिंग है, तो आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको खुद को मेडिटेट करना है, शांत करना है, पानी पीजिए, सेटल डाउन होइए। इसके बाद अपने जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपनी पर्सन जिनको भी ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आप नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अपने पर्सन के ऊपर ध्यान रखिए, आप उनके ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन यश, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की और व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है रिश्ते में, प्लीज़ बताएं। कोई चेंज आने वाला है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। क्लाउडी चीज़ें अभी छुपी हुई हैं, क्लाउडी बादल छाए हुए हैं, चीज़ें ठीक से दिख नहीं रही हैं, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है। सीक्रेट्स, कुछ बातें हैं जो छुपी हुई हैं जो किसी को नहीं पता है। क्लाउडी सीक्रेट्स, ठीक है। कुछ है जो आपको, कुछ हिडन है जो आपको अभी नहीं पता है, ठीक है। देखते हैं आगे रीडिंग में क्या होता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा है, ठीक है। देखते हैं कौन कर्मा भोग रहा है, क्या है कर्मा, ठीक है। वन लास्ट कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। मटेरियलिस्टिक यानी कि दुनियावी चीज़ें, पैसा, पावर, पोजीशन, रंग रूप, जाति, धर्म, एज, ठीक है, सब कुछ ये चीज़ें मैटर करती हैं। टॉक्सिक, अरे बाप रे, आज रीडिंग थोड़ी सी यहाँ से तो हैवी लग रही है, लेकिन तो आपको पॉजिटिव रहना है और हमेशा रियलिटी को फेस करना है, ठीक है। अच्छा या बुरा, दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते, चीज़ें बदलती रहती हैं। तो ऑलवेज इन टॉक्सिसिटी किसी तरीके की है, ठीक है। अब क्या टॉक्सिक है देखते हैं, कौन टॉक्सिक है, ठीक है। चेंज है, क्लाउडी है, सीक्रेट्स है, कर्मा है, मटेरियलिस्टिक है, टॉक्सिक है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें आप लोग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, उनकी निजी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए डिवाइन प्लीज़। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए प्लीज़ डिवाइन, हमें बताएं। मजिशियन, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग हमें बताएं।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग, फाइनल शफल। आई एम सॉरी, थोड़ा सा बर्दाश्त करना रहेगा आपको। ओके, देखो अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो ये सभी साइन के लिए रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे पहला ही कार्ड मजिशियन का ही आ गया। तो मजिशियन के पास सारी चीज़ें होती हैं, कप्स होते हैं, वेंट्स होते हैं, पेंटिकल होते हैं, सॉर्ड्स होते हैं, तो सभी ऑल साइन होगी। अब यहाँ पे मेजरली हम बात करें तो यहाँ पे लियो राशि बहुत स्ट्रांगली है। लियो हो सकते हैं, सिंह राशि, और दूसरा होता है पाइशिस मीन राशि। ठीक है, बाकी पेंटिकल है, सॉर्ड्स है यहाँ पे। ठीक है, तो सभी राशियाँ ही हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ के थोड़े से क्लैरिफायर ले लेती हूँ, थोड़ी देर में लेते हैं क्लैरिफायर। एक बेसिक रीडिंग मैं बता देती हूँ क्या है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में अभी थोड़े से मूड स्विंग्स चल रहे हैं। शायद बहुत सारे लोग हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनको कुछ सिखाते पढ़ाते रहते हैं। काफ़ी टॉक्सिक टाइप के लोग हैं। कर्मा यही हो सकता है उनका कि उनकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो लोग हैं वो कार्मिक हैं काफ़ी उनके, जो उनको हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सिखाते रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक लोमड़ी है, कुत्ता है, स्कॉर्पियन, बिच्छू है। तो जो इस तरीके के लोग हैं, ये तीनों ही एनिमल, मतलब डॉग को हम फेथफुल कह सकते हैं, लेकिन कोई बहुत सारे लोग चीज़ें हैं। यहाँ पे फॉक्स लोमड़ी एक चालाक होती है, जो कि एक स्कॉर्पियन बिच्छू जो होता है ये भी बहुत दर्द देता है। तो इनको कभी भी हम इस बेसिस पे नहीं मान सकते कि ये बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉक्सिक लोग हैं बेसिकली, जो जिसकी वजह से आपके पर्सन का जो है मूड जो है वो ख़राब है। थोड़े से मूड स्विंग्स उनकी ज़िंदगी में हो रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं या उनके बारे में बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। सेकंड चीज़, द मून का कार्ड जो होता है किसी तरीके के डेंजर, खतरे को भी दिखाता है, अंधेरे को दिखाता है। तो उनकी ज़िंदगी में अभी बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। उन्हें एक्चुअली कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनकी ज़िंदगी में चारों तरफ उनको खतरा नज़र आ रहा है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ना करें। उनको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो बेसिकली उनके लिए ज़िंदगी में क्लाउडी है काफ़ी चीज़ें। ठीक है, उनको काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं, शायद कुछ सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने लोगों से छुपा के रखे हैं, अपने अंदर ही रखे हुए हैं। ये भी चीज़ हो सकती है। चीज़ें बहुत क्लाउडी हैं जो उनको समझ नहीं आ रही हैं कि क्या होगा, कैसे करें, क्यों, कितने, कैसे करें, क्या करें। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। दूसरी तीसरी चीज़ है कि ये मदर इश्यूज़ को भी दिखाता है। तो हो सकता है उनकी अपनी माँ के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुई हो, फाइट हुई हो, झगड़े हुए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी तरीके का उनका कंट्रोलिंग बिहेवियर हो सकता है उनकी मदर का उनके ऊपर। ये जो भी चीज़ मदर इश्यूज़ है किसी तरीके के उनके लाइफ में। मजिशियन की एनर्जी, फर्स्ट कार्ड हमारा मजिशियन का आया है। मतलब वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, प्यार, पैसा, पावर, पोजीशन। ठीक है, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं वो। ठीक है, सक्सेस, सब कुछ पाना चाहते हैं, तो वो ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करें। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आर्मी या डिफेंस से जुड़े हुए हो सकते हैं, उनका कोई इंटरेक्शन हो सकता है। किसी मैसेज की प्रतीक्षा कर रहे हो, किसी रिजल्ट के। ये भी हो सकता है कोई एग्ज़ाम उन्होंने दिया हो जिसके एग्ज़ाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसी तरीके की उनकी एक एनर्जी, एक पेज की एक मेच्योर सी एनर्जी है। ठीक है, थोड़ी सी ये चीज़ भी हो सकती है। मैसेज के वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है। सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। ठीक है, ताकत लाना चाहते हैं अपने अंदर, ये चीज़ है। द फूल, एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हो सकता है वो थोड़े से आलसी फील कर रहे हो, केयर, थोड़ा सा उनको आलस आ रहा हो चीज़ों में, ये भी चीज़ हो सकती है। खतरे को, अपने आसपास आने वाले खतरे को भाप नहीं पा रहे हैं, ये भी चीज़ है। मेरी आवाज़ बहुत प्रॉब्लम कर रही है, आई एम सॉरी। उनके आसपास काफ़ी खतरा है। ठीक है, लेकिन वो शायद उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैंने बता दिया। ठीक है, और एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई उनके घर में बीमार हो सकता है, उनके पाँव में चोट लगी हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। और फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा पुअर हैं उनके, ये चीज़ है। अब हम इनके क्लैरिफायर भी ले लेते हैं। ये तो बेसिक मीनिंग है जो सबके लिए होंगे। अब हम देखते हैं किसी के लिए क्या कोई खास मैसेज किसी के लिए हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन द मैजिशियन को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, किसी को स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, कहीं स्टक हैं वहाँ से निकलना चाहते हैं, सीधी सी बात, इसीलिए उनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है,
एस ऑफ पेंटिकल, पैसा भी कमाना चाहते हैं, जो मैंने मैजिशियन को उसने बिल्कुल बेस्ट क्लैरिफाई कर दिया। वो अभी स्टक है किसी चीज़ में, लेकिन यहाँ से निकलने का मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि उनकी ज़िंदगी में प्यार हो, पैसा हो, और ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। किसी को अगर ऑफ़र देना चाहते हो तो उसे ऑफ़र दे सकें, ठीक है, ये चीज़। क्योंकि जब वो एस ऑफ पेंटिकल मतलब अच्छा सा उनके पास एक खुद पैसा होगा तो ही किसी को एक स्टेबल ऑफ़र दे पाएंगे, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड बहुत खूबसूरत होता है, किसी को एक स्टेबल लॉयल कमिटमेंट, पूरी जिम्मेदारी के साथ किसी को कमिटमेंट देने को दर्शाता है। वो एक कमिटमेंट, एक लॉयल और एक जिम्मेदार पर्सन के बनने को भी दिखाता है, ठीक है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदार बन सकें और किसी को जिम्मेदारी भरा कमिटमेंट दे सकें और फाइनेंशियली भी स्टेबल हो। पेज ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, पेज ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन, पेज ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल, इतने सारे नहीं। वेटिंग की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, कहीं से मूव ऑन करने की या किसी मूव ऑन से रिलेटेड है कुछ, ठीक है। किसी को स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कोई उनसे मूव ऑन किया है या किसी को मूव ऑन करना चाहते हैं ये किसी से, ठीक है, मूव ऑन करना चाहते हैं, ऐसी भी चीज़ है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी को स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, हो सकता है या तो किसी से मूव ऑन कर रहे हैं या किसी ने इनसे मूव ऑन कर लिया है, ये चीज़ है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वैंड्स, द फूल को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल अभी भी दिखा था ना, इसके लिए भी दिखा था, 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी दिखा था, ठीक है, ये कार्ड इससे रिलेटेड भी है। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, 5 ऑफ पेंटिकल को भी क्लैरिफाई करें। वैसे उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबको कर रहे हैं तो निकाल लेते हैं, देखते हैं किसी के लिए शायद कोई मैसेज हो एक्स्ट्रा। 6 ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत सॉरी, नाइट ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई हो सकता है, ठीक है, कोई अदर पर्सन हो। हालांकि यहाँ पे थर्ड पार्टी जैसा कोई कार्ड अभी नहीं आया है। ओके, आ गया थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है आप लोगों के केस में, ठीक है, आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, ये भी चीज़ है। काफ़ी सारे लोगों की हो सकता है, मदर इशू हो सकता है, मदर उनकी काफ़ी डोमिनेटिंग है, स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ है। बाकी आप सभी लोग जानते हैं आपकी ज़िंदगी में कौन थर्ड पार्टी है, आप लोग जानते हैं बेहतर। फैमिली इन सेंस किसी की वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं, ठीक है। या अगर उनका किसी से कोई रोका या एंगेजमेंट या इस तरीके का हो चुका था आपके पर्सन का, तो वो पर्सन भी हो सकता है, मतलब कोई फैमिली पर्सन हो सकता है। ज़्यादातर तो लोगों के केस में द मून की एनर्जी यानी मदर की एनर्जी है। हो सकता है उनकी मदर बहुत कंट्रोलिंग है, इस वजह से वो अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी, जैसे मैं पहले ही बता रही थी कि वो स्टेबिलिटी अपने स्टक है सिचुएशन में, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो पहले वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, फिर अपना एस ऑफ पेंटिकल किसी को ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अभी स्लो है, अभी नहीं कर रहे हैं, किसी को करना चाहते हैं, मैंने बोला है, ठीक है। कोई है जो उनसे मूव ऑन कर गया है या कहीं से मूव ऑन किया है उन्होंने, ठीक है, ये चीज़ है। वेटिंग की एनर्जी है, कहीं पे कोई विश है अपनी जिसे वो पूरा करना चाहते हैं, जहाँ वो जाना चाहते हैं, ठीक है, वो पाना चाहते हैं उसको, लेकिन अभी उनकी वेटिंग की एनर्जी आ रही है। अपनी जो भी विश है उनकी, जिसे वो जो उनकी इच्छा पूर्ति है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है, जिसके मिल जाने से ज़िंदगी में लगे कि इससे विश फुलफिलमेंट, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, उधर एक केयर फ्री होकर के एक न्यू स्टेप लेना चाहते हैं, बिना ये सोचे हुए कि ज़िंदगी में आगे क्या होगा कैसे होगा, बिना सोचे हुए उसके लिए स्ट्रेंथ चाहते हैं। स्ट्रेंथ क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। कोई हो सकता है उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन हो सकता है या हो सकती है कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है जो बहुत ही खूबसूरत है, सेल्फ डिपेंड है, अपने आप को खूब, जिसे सेल्फ लव करना आता है, जो एक डार्क कलर की हो सकती है, मतलब फेमिनाइन एनर्जी में बोल रही हूँ। यानी कि कोई भी अगर आप मेल हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी को ज़्यादा शो करता है। एक ऐसा इंसान जो सेल्फ लव में है, जो खुद से प्यार करता है, जिसके पास सब कुछ है, पावर में रहता है, खूबसूरत है, ऐसे इंसान के पास जाने के लिए वो स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं अपने अंदर। और दूसरी तरफ ये भी चीज़ को शो करता है कि वो इस पोजीशन में आना चाहते हैं, इसके लिए अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है।
क्योंकि किसी को स्टॉक करने की एनर्जी है, किसी की तरफ स्टेप लेने की एनर्जी है, तो मुझे वही लग रहा है कि वो किसी के पास जाना चाहते हैं, ठीक है, जिसके लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उसके लिए पास जाने के लिए अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जहाँ वो 6 ऑफ पेंटिकल यानी कि चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं। कोई सिचुएशन दो हो सकती है उनकी ज़िंदगी में जहाँ थर्ड पार्टी, जैसे यहाँ पे आया है बॉटम में थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में हो सकती है, ठीक है। कहीं एक हेल्दी अबंडेंट मैरिज वो अपनी देखते हैं, वेट, कोई थर्ड पार्टी आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकती है, या तो आप एक ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी में खुश है, हैप्पी है, ये चीज़ है, ठीक है। या जो भी था आपके पर्सन जो है, कोई उनकी डोमिनेटिंग, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी ज़िंदगी में है, जो एक मेच्योर विडो लेडी हो सकती है, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, भाभी हो सकती है, दीदी हो सकती है, माँ हो सकती है, कोई और हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो भी एक जो कि एक बहुत डोमिनेटिंग है, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में, वो उनकी ज़िंदगी में आ रही है, जिसकी वजह से वो अपनी एक हैप्पी फैमिली नहीं बना पा रहे हैं, या एक सन अपनी ज़िंदगी में नहीं लेके आ पा रहे हैं, ये चीज़ है। बट उनको क्या चाहिए, उसके वेटिंग की एनर्जी चल रही है, कोई है उनको कंट्रोल कर रहा है, चीटिंग करना चाहते हैं किसी तरीके की, ठीक है, चीटिंग इन्वॉल्व है कहीं से, ठीक है, कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी को चीट करके मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, किसी को चीट करके स्टैंड लेना चाहते हैं। बड़ी कंफ्यूजिंग सी एनर्जी है। वेट, 7 8, कहीं से मूव ऑन करना चाहते हैं और किसी के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, किसी को अपने पास आने से रोक रहे हैं, ये चीज़ है। कहीं से तो आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ तो चीटिंग कर रहे हैं, कोई एक है जिसके साथ वो चीटिंग कर रहे हैं, या तो जिसने किसी ने उनके साथ चीटिंग किया है उससे मूव ऑन कर रहे हैं, ये चीज़ है। अभी हम आपकी एनर्जी देखेंगे तो देखेंगे कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं और कहीं जाना चाहते हैं, किसी को अपने पास आने से रोक रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कंफ्यूज हैं अभी, किसी ने धोखा दिया है उनको, कहीं से किसी जगह से उनको धोखा मिला है, हर्ट पेन मिला है, कोई दो सिचुएशन है जिनके बीच में वो जगल कर रहे हैं, किसी ने तो चीट किया है उनको, ठीक है। या तो हो सकता है जिसके पास वो आपको छोड़ के गए थे, ठीक है, थर्ड पार्टी जिसके पास वो गए थे या जहाँ वो उन्होंने मैरिज किया था वहाँ पे उनकी कंडीशन ख़राब हुई है, उस पर्सन ने उनको चीट किया है, ये चीज़ हो सकती है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। तो वहाँ से आपके पर्सन अब मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि वो वहाँ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फील कर रहे हैं, इस वजह से अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। या हो सकता है उनके किसी फैमिली के में, क्योंकि फैमिली का कार्ड बार बार आ रहा है, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, ये सारे फैमिली कार्ड होते हैं, बार बार दिखा रहा है, तो हो सकता है कोई फैमिली का पर्सन उनके साथ किसी तरीके का धोखा किया हो, ये भी चीज़ें, चीटिंग इन्वॉल्व है, या तो वो खुद धोखा दे रहे हैं, किसी तरीके का झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या हो सकता है किसी तरीके का मैनिपुलेशन कर रहे हो, बेसिकली मूव ऑन कर रहे हैं लेकिन बता कुछ और रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। कहीं से मूव ऑन करने की एनर्जी है, कहीं न्यू बिगिनिंग करने की एनर्जी है। चलिए अब हम आपकी एनर्जी देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन कभी नहीं लेते हैं ना, आना होगा दोबारा आ जाएगा, अभी हम बोल नहीं पाए थे पूरा। प्लीज़ डिवाइन हमारी जो भी, हम इसको कंसिडर करेंगे, ऐसा नहीं सोचना कि मैंने नेगेटिव आया तो रख लिया, ऐसा नहीं होगा, हम उसको भी कंसिडर करेंगे, अभी रीडिंग आएगी तो समझ जाएंगे उसको। हम बोल नहीं पाए थे कुछ भी तो इसलिए नहीं लिया। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। अच्छी एनर्जी है। हम्म,
पहले हम बेसिक एनर्जी बता देते हैं। देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली, 10 एक कंप्लीट चेंज को दिखाता है। 10 नंबर जो होता है ना, एक चेंज को दिखाता है, एक चीज़ के, एक साइकिल के कंप्लीट होने को दिखाता है। ठीक है, अभी आपके पर्सन की बेसिक क्या है कंडीशन, उनको आपको लेकर के सोच क्या है, वो आपके साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। ठीक है, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, ऐसी उनकी इच्छा है। सेकेंड चीज़ उनको क्या है, क्वीन ऑफ कप्स, वो आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जो एक बहुत ही डिवोटेड, लॉयल, समर्पित, एक ऐसा इंसान है जिसके पास ढेर सारा प्यार है, एक बहुत ही डिवोटेड फेमिनाइन की तरह आपको देखते हैं। ठीक है, जिसे सिर्फ प्यार देना आता है, जो बहुत ही लॉयल है और फेयर कॉम्प्लेक्शन है जिसका, जो गोरा है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। बाकी आप अपने हिसाब से लीजिएगा, हर चीज़ रेजोनेट नहीं करती। इसका क्वीन ऑफ कप्स का बेसिक मीनिंग यही होता है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है कि हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है। अभी वो परेशानी की कंडीशन में है। अभी आपको, या तो उन्हें आपके लिए लगता है कि शायद आप परेशान हो, तो इस वजह से वो आपके पास एक स्टेबल होकर के एक न्यू बिगिनिंग आपको देना चाहते हैं। स्टेबल होने के बाद न्यू बिगिनिंग देना चाहते हैं, या उनको ऐसा लग रहा है, दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे हो सकती हैं कि वो अपने आप को फिनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं और आपको सपोर्ट देना चाहते हैं। ये भी चीज़ है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप फिनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हो। दूसरी तरफ उनको ऐसा लगता है कि शायद आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपने उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा हुआ है। ठीक है, वो अभी परेशानी की स्थिति में है, तो उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ आने से उनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, वो अपना एक कैरियर बना पाएंगे आपके साथ आकर के। ये चीज़ है, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ये भी चीज़ है। लेकिन स्टेबल भी होना चाहते हैं, कैरियर भी स्टेबल आपके साथ करना चाहते हैं। जजमेंट चाहते, किसी तरीके का कर्मा आप लोगों के बीच में ज़रूर इन्वॉल्व है। ठीक है, कोई कर्मा है, आपका पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है जो आपका इन्वॉल्व है उनके साथ। कुछ उनको ऐसा लगता है कि कोई पुराना लेन देन आपका है जो बकाया है कहीं ना कहीं आपका, इसलिए आपके साथ वो अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। शायद आपके पर्सन ने पास्ट में आपको तकलीफ दिया था, आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा था, तो किसी और ने उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है। ठीक है, बुरे वक्त में उन्होंने आपका साथ छोड़ा था, अब शायद जिस थर्ड पार्टी के पास वो गए थे उन्होंने उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, तो वो स्ट्रेंथ लेकर के अब अपने अंदर आना चाहते हैं ताकि वो आपको एक अप्रोच कर सकें। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम इनका क्लैरिफाई, ये तो बेसिक मीनिंग है जो सभी के लिए होगा, अब हम इनके स्पेशल मीनिंग्स निकालते हैं। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। डिवाइन प्लीज़, डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। सॉरी, बहुत दिक्कत होगी मेरी कफिंग की आवाज़ सुन सुन के आप लोगों को, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, कितना वीडियो पॉज करूँ मैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। क्या बात है, हो नहीं रहा है। 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। कुछ कार्ड उल्टे हो गए ज़बरदस्ती। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 6 पहला कार्ड जो दिखा था सीधा हुआ था वो 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड भी है। जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई थी, दोनों ही सिनेरियो यहाँ पे आ गए। थर्ड पार्टी, आपने उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा था, ये भी चीज़ उनको आ गई माइंड में। ठीक है, ये भी उनके माइंड में है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रिजोनेट करे, एक दूसरे पार्ट के लिए दूसरी बात सिनेरियो रिजोनेट करे, लेकिन हो सकता है एक ही पर्सन के लिए दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं कि अलग अलग टाइम में उनके दोनों ही थॉट उनके माइंड में आ रहे हैं। पहले जो कार्ड फ्लिप हुआ था वो मेरे को जो दिखा था वो था 6 ऑफ वेंट्स, यानी कि सक्सेस पाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ आएंगे तो उनको फिनेंशियली वो स्टेबल हो जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी तरफ उनको ऐसा लगता है कि वो हर्ट है कि आपने उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है। पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज। पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 2 ऑफ पेंटिकल, दोनों ही सिचुएशन है। ठीक है, जो मैंने बताई वही चीज़, जो मैंने सिनेरियो बताया अब तक वही चीज़ आ रही है सामने। प्लीज़ डिवाइन जजमेंट को क्लैरिफाई करें, किस तरीके का कर्मा है डिवाइन प्लीज़। 7 ऑफ कप्स, गुड।
जो मैंने बताया है पहले वही सबको चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ, प्लीज डिवाइन, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल, पूरी कुछ नहीं, सेम वही चीज़ क्लैरिफाई हो गई, पूरी टोटल क्लैरिफाई हो गई। स्टक हैं वो, ठीक है, आपके प्यार में स्टक हैं वो अभी। दोनों ही चीज़ यहाँ पे हो गई। जैसे वो अपने साथ, उन्हें ऐसा भी लगता है कि वो आपके साथ आएंगे तो वो फिनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी तरफ उनको क्या लग रहा है, वो हर्ट भी है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है। कर्मा को किया है कि कर्मा उनको क्या मिला है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था, मतलब आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था। 7 ऑफ कप्स का कार्ड ऑप्शंस को दिखाता है, ठीक है, मल्टीटास्किंग, अलग अलग उसमें देते हैं। तो हम रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं तो हम उसमें कहेंगे उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, ठीक है, कि उनको दूसरे ऑप्शंस के लिए भी मिल रहे थे, कि उनको कहीं बेटर ऑप्शन मिला तो वो आपको छोड़ के कहीं और चले गए थे। अभी उनको वो कर्मा मिल गया है, किसी और ने उनको थर्ड ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, वही सेम चीज़ कर्मा उनको मिल गया है। अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। ये लियो क्यों आया है यहाँ पे, वेट, अभी आपके पर्सन को क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ा था, अभी उनको स्ट्रेंथ चाहिए आपके पास आने के लिए, ये साहस जुटा रहे हैं अपने पास आने, आपके पास आने के लिए, क्योंकि एक तो उनको रिग्रेट है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था। अब उनको क्योंकि खुद को तकलीफ मिली है तो उनको एहसास हुआ है कि उन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी, जब उन्होंने एक ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट किया, जब आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा होगा तो आपको कितना दर्द हुआ होगा। आज वो दर्द उनको मिला है तो उनको एहसास हुआ है कि आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। अब वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। फैमिली आपके साथ एक बनाना चाहते हैं, एक हैप्पी अबंडेंट फैमिली वो देखते हैं, एक मैरिज देखते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ये उनका इंटेंशन है। एक ऐसी फुलफिलिंग मैरिज जहाँ पे सब कुछ होगा, जहाँ पैसा भी होगा, पावर भी होगी, और मतलब सब कुछ होगा, ठीक है, ज़िंदगी में हर चीज़ होगी, हर तरह की खुशियाँ होंगी। मतलब एक ऐसी मैरिज जहाँ पे मॉनेटरी गेन भी हो रहा है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, अबंडेंस आपके पर्सन आपके साथ बहुत देखते हैं। अगेन क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी है, ठीक है। वो आपको एक खूबसूरत इंसान के तौर पे भी देखते हैं, वो एक स्टेबल इंसान, क्या उनको आपके प्रति एक फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है। सेकेंड चीज़ उनको क्या है कि एक आप उनके लिए एक प्रोवाइडर भी हैं, एक ऐसे इंसान जो उनको प्यार भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, और फिजिकली भी बहुत खूबसूरत हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा अपील करते हैं। वो आपकी तरफ से एक मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। खुद को स्टक फील कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं जस्ट कि आप उनको अपनी तरफ से एक अप्रोच कर दें, ये भी चीज़ है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, क्योंकि हम ये एनर्जी आपके लिए निकाल रहे हैं तो हम इसको मैक्सिमम लोगों के लिए यही कंसिडर करेंगे। बट इसमें से कुछ लोग, बहुत कम परसेंट लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो उनकी ज़िंदगी में कोई दो लेडीज हो सकती हैं, जिसको एक तरफ वो फिजिकली जिसके साथ अट्रैक्टेड हैं वहाँ पे भी देख रहे हैं, और एक तरफ जिसके साथ उनको ऐसा लग रहा है कि फिनेंशियस मिलेगा, ठीक है, फिनेंशियस केयर ये जुड़ा हुआ है, तो उसके मैसेज की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। दो चीज़ें हो सकती हैं मैक्सिमम लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए ये कंडीशन है कि आपके पर्सन के ज़िंदगी में आप एक क्वीन ऑफ कप्स भी हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हैं, क्वीन ऑफ वेंट्स भी हैं। हमारे व्यूअर्स इतने खूबसूरत हैं कि उनको वो बहुत ज़्यादा सेक्शुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, सेक्शुअली इन सेंस ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी, सब कुछ अच्छा लगता है उन्हें, आप खूबसूरत भी लगते हो, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो सकते हैं, आप बहुत चार्मिंग, एक ऐसी पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं, सेल्फ लव करना जानते हैं, एक ऐसे पर्सन के तौर पे आपको जानते हैं वो। दूसरी तरफ आप एक बहुत केयरिंग, एक पैसा बनाया कैसे जाता है, पैसा खर्च कैसे किया जाता है, संभाला कैसे जाता है, वो भी उनको पता है। दूसरी तरफ एक क्वीन ऑफ कप्स भी हैं, जो एक बहुत ही समर्पित, एक लॉयल वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल हो सकते हैं आप, ठीक है, ये चीज़ है। एक लॉयल पार्टनर को दिखाता है, ये चीज़ है। हर्मिट की एनर्जी है, अपना चीज़ों को लुकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से गलतियाँ हुई, कैसे गलतियाँ हुई, चीज़ें ख़राब क्यों हुई, ये भी है। खुद को आइसोलेट करके चीज़ों को सोचने की कोशिश भी कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती कहाँ पे हुई, और खुद के अंदर एक स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। अगेन रिग्रेट की एनर्जी है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, कन्फ्यूज़ है, उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो अब आपकी तरफ कैसे बढ़ें, कैसे चीज़ों को सही करें, क्योंकि उनको रिग्रेट है इस बात का कि उन्होंने प्यार भरा कप अपना खो दिया है, लेकिन वो अब इस बर्डन को अपने उतारना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है किसी और को भी स्टॉक कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। 5-5 की एनर्जी भी देखिए यहाँ पे, वहाँ 10-10 की एनर्जी आई थी, यहाँ 5-5 की एनर्जी भी है। एक बहुत बड़ा चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज। जो भी फाइट्स, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, हो सकता है आने वाले समय में भी कुछ फाइट्स, आर्गूमेंट आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, या हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ, अगर आप लोगों के बीच में फैमिली थर्ड पार्टी है तो उस कंडीशन में
आप लोगों को लेकर के थर्ड पार्टी के बीच में आर्गूमेंट हो सकते हैं, ये चीज़ें तो सबका अलग अलग रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर रहेंगी। थोड़ी सी अभी टॉक्सिक मेंटलिटी आप लोगों की रहेगी और कर्मा जो भी इन्वॉल्व है वो चीज़ है। रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्यार अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिसिटी इसलिए रिलीज वो हो रही है क्योंकि धोखा मिला है, यहाँ चीटिंग इन्वॉल्व हुई है, किसी ने किसी को छोड़ा है। तो जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे जाहिर सी बात है प्यार धूमिल पड़ जाता है, हल्का पड़ जाता है। तो वो टॉक्सिसिटी अभी आप लोगों के दिलों में है, पुराने जो गर्जेज हैं वो आपके दिलों में है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। सीक्रेट्स है, आने वाले समय में चेंजेस आएंगे तो सीक्रेट्स रिवील होंगे, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन अब आपको अपनी सच्चाई बताएं, ठीक है। जो चीज़ें उन्होंने छुपा के रखी थी आपसे, हो सकता है आपको वो सच्चाई अपनी बताएं। फाइट्स वगैरह हुई हैं आप लोगों की, डेफिनेटली फाइट हुई हैं, अभी और भी चांसेस हो सकते हैं कि आप लोगों के बीच में फाइट्स हो, लेकिन जो भी होगा ठीक होगा। फाइट्स आप लोगों के बीच में चांसेस कम है, थोड़े से चांसेस मुझे देखो यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे 3 ऑफ वंड्स की। थर्ड पार्टी के बीच में और आपके बीच में थोड़ा सा एक हो सकता है, अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आर्गूमेंट, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े, थोड़े से सब कुछ चीज़ें होंगी अभी। तो ये चीज़ है, अभी प्रेजेंट में क्लाउडी है, लेकिन चेंज आने वाला है, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि उनके मैसेज या डिवाइन के मैसेज आपके लिए क्या हो सकते हैं। चार्म्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है, गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ फटाक से एक लाइट चिपका दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है या उनके पर्सन का क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। आप या आपके पर्सन का नाम एन हो सकता है या ये वर्ड आप लोगों के नाम में कॉमन हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं चीज़ों को समझने की कोशिश करो, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया आप लोगों की ज़िंदगी में घूमने वाला है, ठीक है। एक साइकिल है जो आप लोगों की कंप्लीट हो रही है डेफिनेटली। डब्लू से हो सकते हैं आप या आपके पर्सन का नाम, या ये शब्द कॉमन हो सकता है आप दोनों के नाम में। एफ हो सकता है आप या आपके पर्सन के नाम के, या तो नाम शुरू हो सकता है या उनके आप दोनों के नाम में क्या कॉमन हो सकता है। पी से हो सकता है आप लोगों का नाम, ठीक है, आप दोनों का। ईगो है किसी तरीके की, ईगो, आप लोग ईगो से ऑपरेट कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, मतलब कर्क राशि। फैमिली इश्यूज, आप लोगों के केस में फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मोस्टली ज़्यादातर लोगों के लिए मदर इश्यूज है आप लोगों के केस में, थर्ड पार्टी फैमिली है मैक्सिमम, क्योंकि बार बार 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स और फैमिली, मून का कार्ड भी फैमिली को, मदर इश्यूज को दिखाता है। आप लोगों के केस में फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्पिरिचुअल, ठीक है, या अगर आप मैरिड पर्सन से डील करें तो उनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या उनकी फैमिली हो सकती है, हो सकता है उस रिलेशन को उनकी फैमिली नहीं चाहती है कि वो तोड़े, ये भी चीज़ हो सकती है। जो भी रीज़न है, फैमिली इशू है यहाँ पे। स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, डिवाइन की तरफ से ये है कि आपको थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ झुकने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, ये चीज़ है। थोड़ा सा तमाशा होने के चांसेस मुझे काफ़ी लग रहे हैं, क्योंकि कोई चेंज तो आप लोगों के बीच में आएगा, और ये चेंज ऐसे नहीं आएगा, काफ़ी सारी टॉक्सिसिटी ऐड होगी इसमें, काफ़ी सारे, क्योंकि थर्ड पार्टी कार्मिक है, ठीक है। तो काफ़ी मटेरियलिस्टिक अप्रोच हावी होगी, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, चीटिंग होंगी, लड़ाई झगड़े, फाइट्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में हो, उनके फैमिली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो आप लोगों के लिए एक सलाह है, या वो फ्रस्ट्रेशन आप पे भी निकल सकता है, तो कोशिश करिएगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कांटेक्ट में भी हैं तो बार बार पिन मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ बढ़ने के लिए वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो स्ट्रेंथ लाने की अपनी फैमिली से, थर्ड पार्टी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उस कंडीशन में अगर उनके साथ आपने गलत बिहेव किया या कुछ भी उनको किया, तो फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है वो रुक जाए, फिर ये चीज़ हो सकती है। तो आप लोगों के लिए सलाह है कि अगर किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन उनका आता है तो आप उनको उनसे फाइट करने की, क्वेश्चन पुटअप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ों को एज इट इज़ डिवाइन को सरेंडर करो, खुद को स्पिरिचुअल हो और भगवान के हाथ में सब कुछ छोड़ दो, फालतू क्वेश्चंस उनसे करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अदरवाइज चीज़ें और डिले हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त हैवी एनर्जी है थोड़ी सी, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। हैवी एनर्जी ज़रूर है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है, किस्मत का पहिया घूमने वाला है, ये बादल छट जाएंगे, एक मेजर चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो होगा अच्छा होगा बस, ठीक है। आपके पर्सन, आप लोगों का यूनियन जल्दी ही होगा जहाँ तक है।
प्लीज़ डिवाइन हमें जो भी व्यूअर, क्योंकि ऐसा होता है जब कोई सिखाता है ना, कोई इंसान इमोशनल होकर के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो फैमिली या जो भी लोग हैं वो उनको सिखाते हैं तुमको वहाँ जाने से क्या क्या नुकसान होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच बेसिकली देते हैं। तो उस कंडीशन में जिस पर्सन से कहा जाता है फिर वो भी उसको मटेरियलिस्टिक वे में सोचता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के बीच में अभी होंगी, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। देखिए, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा है, भरोसा करो आप, ठीक है। हो सकता है पास्ट में भी वो फैमिली के कहने में ही गए हों, ये भी चीज़ है। उन्होंने आपसे जो डिस्टेंस बनाया, थर्ड पार्टी में गए, उसका कारण भी फैमिली हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उन्हें मटेरियलिस्टिक अप्रोच दी थी इसलिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए। आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी फैमिली या जो भी लोग उनकी ज़िंदगी में हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वो उनको, थर्ड पार्टी है जो भी है, वो उनको समझाने की कोशिश करेंगे, उनको मटेरियलिस्टिक अप्रोच देने की कोशिश करेंगे, टॉक्सिसिटी ऐड करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। बातें किसी से भी करूं, प्यार तो तुम ही हो मेरा, ठीक है। आपके पर्सन ये बोल रहे हैं, बातें बातें करते रहते होंगे इधर उधर, लेकिन उनका कहना है कि मैं बातें किसी से भी करूं, मेरा प्यार लेकिन तुम ही हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे ये बात भी मैंने पहले भी बोली थी कि आपकी कुछ लोगों को ये हो सकता है कि आप फाइनेंशियली इस वक्त स्टेबल नहीं हो, तो आपके पर्सन की ये इच्छा है, उनके मन में है ये बात कि वो आपको सपोर्ट करें, आपके कैरियर में, आपकी फाइनेंशियल स्थिति में आपको ठीक करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बीमार हैं या आप तकलीफ़ में हैं या आपके पास पैसे नहीं हैं, आप क्राइसिस से जूझ रहे हो, तो आपके पर्सन की इंटेंशन भी है कि वो आपकी तरफ अच्छा करें। वो कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं एक अलग इशू है, बट उनकी मन की इच्छा ये है कि वो आपको सपोर्ट कर पाए। तो वो बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ तुम्हारे कैरियर में और तुम्हारी लाइफ में, ठीक है, ऐसी इंटेंशन है उनकी। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आपके पर्सन को कन्फ्यूज़न इसी बात का है, इसीलिए वो अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं कि उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया है उसकी वजह से वो खुद ही एक रिग्रेट में है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना सच्चा प्यार जो है ना वो खो दिया है, तो उनको ऐसा लगता है आई फील दैट यू हेट मी नाउ। उनको ऐसा लगता है कि अब आप उससे नफरत करते हो, उनको ऐसा फील होता है, ठीक है। आप करते हो नहीं करते हो अलग बात है, बट शायद अब आप वो गेस्चर पहले जैसा उनको नहीं देते हो, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि वो अभी उनको लगता है कि आप शायद उनसे नफरत करते हो। यू आर टॉक्सिक, यहाँ पे भी टॉक्सिक बॉटम में आया था, यहाँ पे भी टॉक्सिक आ गया। आपके पर्सन को लगता है कि आप थोड़े टॉक्सिक हो, कुछ लोगों के पर्सन ये चीज़ बोल सकते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। बट एक ही कार्ड है, हो सकता है किसी तरीके का आप लोग लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा करते हो, ये भी चीज़ हो सकती है, इस वजह से उनको लगता है यू आर टॉक्सिक, ठीक है। ये किन के लिए मैसेज है, पर किसी के लिए तो ज़रूर है, क्योंकि टॉक्सिक टॉक्सिक दो जगह आ गया, एंजल मैसेज में भी आ गया और लव मैसेजेस में भी आ गया। तो कोई तो है जो ये फील करता है। अब ढूंढो अपने अंदर के कहाँ पे टॉक्सिसिटी है आप लोगों के अंदर, अपने अंदर भी आप झांकिए अगर आपको लगता है, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ठीक है। तो हो सकता है आप लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते हैं, आप में भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, इस वजह से आपके पर्सन को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो देखो आपके अंदर कहाँ पे टॉक्सिसिटी है, उसको रिमूव करने की कोशिश करो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे आप जो भी है, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं डिवाइन। प्लीज़ एंजल स्पिरिट, एंजल एनिमल स्पिरिट, प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। फाइनल शफल, पोलर बियर। अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो कल की रीडिंग भी देख सकते हैं, हालांकि ये रीडिंग तो काफ़ी डिफरेंट है कल वाली रीडिंग से, लेकिन मैसेज आज भी आपके लिए वही सेम है। आपके सामने मैंने सफल किया है और मैं हमेशा कार्ड्स को सफल करके रखती हूँ, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले और रीडिंग ख़त्म करने के बाद भी मैं कार्ड्स को हमेशा सफल करके रखती हूँ। मैसेज है आपके लिए कल वाला सेम, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड स्पीक योर ट्रूथ रिस्पेक्टफुली एंड कंपेशनेटली विद नो अटैचमेंट टू आउटकम, ठीक है। आपसे एनिमल स्पिरिट ये बोल रहे हैं कि अपने लिए खड़े होइए और अपने सच को
रिस्पेक्टफुली, एक आदरपूर्वक ढंग से लोगों के सामने रखिए अपने, और पूरे कंपैशन के साथ, मतलब पूरे क्या करना चाहिए, कंपैशन को क्या बोलेंगे, एकदम कंपैशनेट क्या होता है, हिंदी वर्ड नहीं मुझे समझ आ रहा है अभी, कंपैशन मतलब आप गूगल कर लेना, ठीक है। उसको कंपैशनेटली आपको अपने से लेके पूरे मन के साथ रखना है, मतलब ऐसा ही कुछ फीलिंग यही होगी, एक्चुअल फंडेड वर्ड नहीं है, पूरे रिस्पेक्ट के साथ और पूरे मन के साथ, पूरी इच्छा के साथ आपको अपनी ये बात रखनी है, अपना सच रखना है, बिना इस बात को सोचे हुए, इस बात से डरे हुए कि उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। आपको कतई सोचने की ज़रूरत नहीं कि अगर ये सच हम रिवील करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाएगा, कतई डरने की ज़रूरत नहीं, बिना उस चीज़ में सोचे हुए कि क्या होगा। आप अपने सच को रिस्पेक्टफुली और कंपैशनेटली रखिए, लोगों के सामने अपने लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। कभी कभी हमारे कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें हमें लगता है कि अगर सामने आएंगे तो लोग हंसेंगे हमसे, या हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हमारी क्या इमेज होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं, अपने सच को रिवील करिए आप, ठीक है। जो आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी है, हो सकता है कई लोग काफ़ी फेक पर्सनालिटी के साथ जीते हैं, ठीक है, अंदर उनके कुछ और होता है, लेकिन वो दूसरों के सामने बहुत एक ड्रामेटिक पर्सनालिटी रहते हैं, और इससे उनको खुद में भी बहुत घुटन होती है, एक दोहरी ज़िंदगी उन्हें जीनी पड़ती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप वो जो आपने लबादा अपना ओढ़ रखा है उसको उतार के फेंक दीजिए आप, ठीक है। आप जैसे हैं अपनी नेचुरल स्किन में बाहर आइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके कोई अपना सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना, सॉरी यार क्या ही बोल रही हूँ मैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ट्रस्ट, कम्युनिकेट क्लियरली, देयर इज समथिंग बेटर, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपकी जैसे आपके पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, ठीक है, ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि वो न्यू बिगिनिंग आपके साथ एक करना चाहते हैं। तो डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, चीज़ों को अच्छे से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। एक हेल्दी बातचीत आप लोगों के बीच में बहुत ज़रूरी है। शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में है, तो उनको आपको समझने की, आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो आपको क्लियर बतानी है, उनसे भी पूछनी है कि इस रिश्ते के रिगार्डिंग उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ उन चीज़ों के साथ में एडजस्ट करके, अगर कहीं किसी तरीके के एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो करिए, आपको लगता है नहीं कर सकते तो उस चीज़ के बारे में भी बात करिए। जो भी है एक कम्युनिकेट क्लियरली, सीधी सी एक सीधी साधी अच्छी सी बात करने की ज़रूरत है, जहाँ आपको एक दूसरों के बारे में सोचना है कि क्या आप इस रिश्ते में साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। ये कम्युनिकेशन आपको करनी है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में है उनको दूर करने की ज़रूरत है, एक दूसरे पे भरोसा करने की ज़रूरत है, ठीक है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको। जो भी हालात हों, डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपके लिए कुछ अच्छा आने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे आया है। तो जो भी चीज़ है, द सन का कार्ड भी आया है, तो जाहिर सी बात है कि एक अपकमिंग फ्यूचर जो आपका आने वाला है उसमें सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, कुछ आपके लिए बेटर है, जो आपने एक्सपेक्ट किया है उससे भी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चाहे ये पर्सन आपके लिए आए तो ये बदल के आएगा तो भी बेटर है, और अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से जाता है तो भी आपके लिए कुछ बेटर है, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते में भी और डिवाइन में भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो उस वक्त आप अपने डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, अपने आप को स्पिरिचुअल बनाओ, पूजा पाठ करो, थोड़ा सा चैरिटी करो, चैरिटी करने से कर्मा क्लियर होता है आपका, दया दान धर्म ये सब करो। उसके अलावा क्या करना है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, सब कुछ उनको सरेंडर कर दो, उनके ऊपर छोड़ दो। डिवाइन आपको जो अच्छा लगे करो, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी रखोगे ना, कहते हैं ना, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास्ते, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, ठीक है। तो उस तरीके से तो ईश्वर आपको जिस हालात में रखते हैं उसी हालात में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, और ट्रस्ट मी डिवाइन अपना बेस्ट, जो आपके लिए जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना उससे भी ज़्यादा बेस्ट देंगे। तो आप लोगों के लिए यही है, अभी आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, डिवाइन में ट्रस्ट करो, ठीक है। अगर डिवाइन को मर्जी होगी उनको जो बोल दो कि जैसा आपको अच्छा लगे करें, वो आपके पर्सन को आपकी ज़िंदगी में ला भी सकते हो और दूर भी ले जा सकते हो, जो करें उसको आप एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा, जो भी होगा आउटकम बहुत अच्छा आप लोगों के लिए होने वाला है।
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट करी होगी, कुछ आपको समझ आया होगा, गाइडेंस मिली होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट करी है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।